Hello everyone. Today I am going to start future indefinite tense, or that is also called future simple tense. So in previous video I have discussed present tense and the past tense. So today we are going to start future tense. I request you all to subscribe my channel, to press the bell icon or like my video. Use of future simple tense. विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा. विल क्या है आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म है. शी विल कॉल मी व्हेन आई अराइव, विल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, कॉल क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म. इसको आप दो तरीके से यूज़ करते हो. बी गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे बीइंग गोइंग टू, हम जो कहते हैं ना फ्यूचर के डिसीजन में हम ये करने जा रहे हैं. बी गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. ही इज़, बी क्या है, बी की फॉर्म आपकी कौन सी हो सकती है, इज़, एम, आर. तो आप क्या करोगे, ही इज़ गोइंग टू स्पेंड हीज़ वेकेशंस इन लंदन. तो यहाँ पे हमने बी की फॉर्म क्या यूज़ की, इज़ गोइंग टू अकॉर्डिंग टू रूल. स्पेंड क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म है. आई एम गोइंग टू, बी की फॉर्म क्या है यहाँ पे, एम. गोइंग टू जो आपका रूल है, बी आपकी क्या है फर्स्ट फॉर्म. तो आपकी बी की जो फॉर्म्स बनेगी वो कौन कौन सी हैं, इज़, एम, आर. ये थ्री फॉर्म्स बनती है आपकी बी से. ये आपका डिपेंड करता है, इज आएगा आपका सिंगुलर के साथ, एम आएगा आपका आई के साथ, आर आएगा आपका प्लूरल के साथ. नेक्स्ट देखिए इसका यूसेज कहाँ पे है और इसमें इसकी विद एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं. फॉर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ द स्पीच, जब आप बोल रहे हो उसी टाइम पे आप कोई एक्शन को डिसाइड करते हो. लाइक आई हैव अ टूथ है, उसके दांत में दर्द है, आई विल टेक सम मेडिसिन, वो कुछ दवाई लेगा. दैट मीन्स उसने बोलने के टाइम पे ही कुछ डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा करूँगा. फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शन, जो ऐसे फ्यूचर के एक्शन जिनकी हमने अभी कोई प्लानिंग नहीं की होती है. लाइक विंटर विल कम सून, अभी कोई प्लानिंग नहीं है लेकिन विंटर जल्दी से आ जाएंगे. मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है कि विंटर आए समर आए, ये अनप्लान्ड है. फॉर ऑफरिंग आस्किंग अ रिक्वेस्ट, प्रॉमिसिंग, ऑर्डरिंग और थ्रेटनिंग. फॉर ऑफरिंग किसी को ऑफर देने के लिए, आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट किसी से बेनती करने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, किसी को धमकी देने के लिए. लाइक आई एम अफ्रेड आई विल गेट वेट, मैं डरता हूँ कि मैं गिल्ला हो जाऊँगा. फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शंस इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर के अनप्रिवेंटेबल एक्शन है, लाइक समर विल कम सून, जैसे यहाँ पे विंटर की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे कौन सी एग्जांपल है, समर की एग्जांपल है. तो नेक्स्ट देखिए इसके टू यूसेज और हैं. विद कंडीशनल टाइम एंड पर्पस क्लोज, एक आपकी कंडीशनल क्लोजेज होती हैं, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. व्हेन आई अराइव्ड एट होम, जब मैं घर पहुँचा. आई विल कॉल यू, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा. फॉर थॉट प्रडिक्शंस, जो आपके विचार होते हैं. प्रडिक्शन जो फ्यूचर में आने वाली कोई चीज़ की आपको उम्मीद होती है. एंजप्शन जो आप एज्यूम कर लेते हो. श्योरनेस, आपको किसी चीज़ का पक्का पता होता है. फियर्स, जो आपको डर होते हैं फ्यूचर के बारे में, उनके लिए भी आप फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हो. आई प्रोमिस आई वॉन्ट टेल दिस टू एनी मोर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा. तो ये है आपके फ्यूचर सिंपल टेंस का यूजेस. आगे देखिए इसमें हम फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या क्या यूज़ करते हैं. फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. ये देखिए यहाँ पे सारी ये आपकी क्या है फर्स्ट फॉर्म्स हैं. हम यूज़ करते हैं विल और शैल. वैसे तो देखिए जो रूल था, आई, वी, यू, दे, इनके सबके साथ हम क्या लगाते थे, शैल लगाते थे. लेकिन अब है जो शैल का यूज़ क्या है पूरी तरह से ओमिट हो चुका है. अब ज़रूरी नहीं है कि हम शैल यूज़ करें, हम हर किसी के साथ आई, यू, ही, शी, इट, यू, वी, दे, सबके साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, विल का यूज़ कर सकते हैं. वैसे भी देखिए जब भी आप शॉर्ट फॉर्म प्रोड्यूस करते हो तो अपोस्ट्रोफी डाल के डबल एल डालते हो. तो ये डबल एल है जो देखिए विल में भी डबल एल आता है और शैल में भी डबल एल आता है. तो ये डबल एल है जो शॉर्ट फॉर्म की वजह से हमने क्या किया, शैल को पूरी तरह से ओमिट कर दिया, जिसकी वजह से हम दोनों में से डबल एल लगा दो, दोनों में से आप कुछ भी समझ सकते हो, दैट इज़ विल और शैल. जो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है ये यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो, कोई डिसीजन लेते हो. ये नथिंग कैन बी सेड अबाउट द टाइम ऑफ द फ्यूचर, जब फ्यूचर के कोई भी टाइम के बारे में आप बात नहीं कर पाते हो. इसमें सब्जेक्ट क्या है, लाइक आई, यू, ही, द बॉय, शी, द गर्ल, वी, दे, द चिल्ड्रन, ये सारे क्या हैं आपके सब्जेक्ट्स हैं. अब यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, विल यूज़ कर रहे हो. रीड आप क्या कर रहे हो, फॉर्म यूज़ कर रहे हो. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस द स्टोरी बुक टुमारो. तो ये क्या है, लाइक मैं कहती हूँ आई विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो, यू विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो, ही विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो, द बॉय विल रीड द स्टोरी बुक टुमारो. तो आपका ये क्या है,
सेंटेंस की फॉर्मेशन है किसमें, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर विल लगाओगे, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म, फिर आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाओगे। लाइक देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है, यू आपका सब्जेक्ट है, आप क्या लगा रहे हो, इज़, एम, आर, तीनों में से एक चीज़ लगाओगे और गोइंग टू यूज़ करोगे। आई के साथ क्या आता है, एम, यू के साथ क्या आता है, आर, गोइंग टू आपका फॉर्म है जो आपने लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, रीड। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, रीड द स्टोरी बुक टुमारो, आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी बुक टुमारो, यू आर गोइंग टू रीड द स्टोरी बुक टुमारो। नेक्स्ट देखिए, आपका पॉजिटिव में क्या यूज़ होता है इसका, पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या यूज़ करते हो आप, लाइक पहले सब्जेक्ट लगाते हो, फिर विल और शैल लगाते हो, फिर वर्ब की फॉर्म लगाते हो, बेयर फॉर्म, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट है हमारा आई, विल लगाया हमने आई के साथ। वैसे देखो मैंने आपको क्या बताया, आई वी यू दे के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन अब शैल का यूज़ क्या है, ओमिट हो चुका है। तो वर्ब की बेयर फॉर्म क्या है, गो, ये आपका क्या है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप क्या करते हो, सब्जेक्ट विल नॉट को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, वॉन्ट, WON, ऑस्ट्रॉफी सिंबल T, वॉन्ट, फिर बेस फॉर्म, आई विल नॉट गो टू थाईलैंड। नेक्स्ट है आपके इंटेरोगेटिव, आप क्या करोगे, विल को आगे निकाल लोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। लाइक देखिए, विल यू गो टू थाईलैंड एंड द क्वेश्चन मार्क। सो फ्यूचर टेंस इंडिकेट द एक्शन विच विल अकर इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर वाले एक्शन होते हैं उनको, जो फ्यूचर में एक्शन होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं। विल एंड शैल एंड बी गोइंग टू आर ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। विल, शैल और बी गोइंग टू, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो आप यूज़ करते हो फ्यूचर सिंपल टेंस में। एग्जाम्पल देखिए, 2-3 एग्जाम्पल आपको करवा देती हूँ, बाकी खुद से कर लेना। ये पॉजिटिव की एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव की है। लाइक देखिए, ही विल कम, ये आपका पॉजिटिव है, ही विल नॉट कम, तो आपका क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। विल ही कम, ये आपका इंटेरोगेटिव बन गया। इट विल कम, इट विल नॉट कम, विल इट कम। अगला देखिए, यू विल कम, यू विल नॉट कम, विल यू कम। तो ऐसे आपके क्या बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट लगता है, इंटेरोगेटिव में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, और जो आपका विल शेल है उसको आगे निकाल लोगे, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको क्या करते हो, आप आगे निकाल लेते हो। सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर टेंस। आपका रूल क्या है इसका, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल और शैल और बी गोइंग टू, ये आप इसमें यूज़ करते हो सिंपल फ्यूचर टेंस में। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन टू सब्सक्राइब माई चैनल टू सपोर्ट मी मोर एंड मोर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।